हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। और उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज उमेश, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये हैं मेरे भैया, मेरे से बड़े। पर्टिकुलरली अभी 16 42 15 ओन करते हैं, और उसके बिहाफ पे ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे दोस्तों। तो कुछ बोलना चाहेंगे सर हमारे ऑडियंस को। नमस्कार। मेरा नाम है उमेश कुमार यादव और मैं अपना ट्रैक्टर का रिव्यू देने आया हूँ। भाई दोस्तों, साहब बुलाए हैं ट्रैक्टर का रिव्यू लेने के लिए। हम लोग तो चलिए कुछ शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं, मतलब फन वे में ही हम लोग ट्रैक्टर का जो सही चीज़ है उसको बताएंगे। और हमारा जो कोई ये सीरीज चल रहा है ओनरशिप एक्सपीरियंस का, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इसलिए हम लोग जो भी बताएंगे बिल्कुल आपको रियलिटी ही बताएंगे। अगर कुछ ट्रैक्टर में अच्छा ही है तो उसका अच्छा ही बताएंगे, और कहीं पे मान लीजिए उसका नेगेटिव है तो हम उसको नेगेटिव बताएंगे। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि मार्केट में बहुत सारे ट्रैक्टर जैसे बिलोंग करता है, लेकिन आपने फर्स्ट ट्रैक्टर ही लिया और पहला ट्रैक्टर आपका सोलिस करा, क्या रीजन से आपने लिया? मेरा सोलिस ट्रैक्टर लेने का मन तो था नहीं, बट मेरे पास एक पुराना ट्रैक्टर था तो उसका एक्सचेंज वैल्यू मेरे को मिल नहीं पा रहा था बढ़िया से। मतलब अदर ब्रांड में? अदर ब्रांड में तो काफ़ी ब्रांड में मैं पता किया, जैसे महिंद्रा में पता किया, आपका फार्म ट्रैक में पता किया, आइसर में पता किया। मेरे को तो आइसर ही लेना था, मेरे पास पुराना भी था तो आइसर ही था। भाई, तो पुराना आइसर कौन सा था आपके पास? पुराना आइसर 312 था मेरे पास, जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर था फार्मिंग के लिए। ईयर कूल्ड हाँ, था ईयर वो। कूल्ड था। और तो उस ट्रैक्टर के साथ भी इनके साथ बड़ी, मतलब फन के साथ साथ दुखद घटना भी कह सकते हैं। आप बताएंगे कि मैं बताऊं? आप भी बता दीजिए। इनके पास जो ट्रैक्टर था दोस्तों आइसर, वो इन्होंने कहीं से लाया था, कितना में लाया था वो छोड़ दीजिए, लेकिन बजट बहुत ज्यादा नहीं था उस रुपए में। और ट्रैक्टर अच्छा मिल गया था इनको। ट्रैक्टर अच्छा तो मिल गया था, लेकिन इन्होंने जब काम स्टार्ट करना शुरू किया उस ट्रैक्टर में, और जैसे तैसे करके फर्स्ट डे ही वो नदी में गया, और गलती से नदी में जेसीबी खुदाई की हुई थी नदी में बालू निकालने के लिए, वहीं गया और उसका वहीं से ही कहानी खत्म हो गया। और इसी कारण से ही आपने बेचा उस ट्रैक्टर को। कह सकते हैं ऐसा। बाकी थोड़ा सा उसमें ट्रॉली वर्क में प्रॉब्लम होता था, जैसे कि आगे का उठ जाता था, तो ट्रॉली वर्क के लिए नहीं था। बाकी तो सब बढ़िया था। मेन वजह है कि जैसे पानी में घुसा तो पूरा पानी में ही डूब गया, और पानी में डूबने के बाद उसका सारा इंजन में ही पानी घुस गया। उस वो मैटर नहीं करता है, काहे कि उसको तो पूरा रिप्लेस करवा दिए थे तो बन गया था वो। लेकिन जैसे ट्रॉली वर्क ही मेन परफॉर्मेंस कम आता बन तो था गया था, उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस तो डाउन था थोड़ा सा, जैसे आप जिस समय लाए थे उसके मुकाबले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा तो जैसे इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन तो रीजन क्या था सेल आउट करने का फिर? सेल आउट करने का रीज़न ये था कि ज़्यादा कॉस्टली तो लिए नहीं थे उसको, और जैसे कि भाई डाल दिया था पानी में, आप साथ में ही थे। उसके बाद घर वालों का भी मन बना नया ट्रैक्टर लेने का। नहीं तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा ना कि आप सेल आउट किया, जैसे चलाए ही नहीं हो आप लेने के बाद, तो कुछ तो मतलब फर्क रहा होगा। फर्क तो वैसे ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बट पुराना ट्रैक्टर था तो बारिश मतलब वारिश। चलाने में बाद में थोड़ा सा मजा नहीं आया। नहीं, उसका जो अंदर का गियर बॉक्स वगैरह पूरा चेंज हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं था चलाने में। पहले से जो गियर अटकता था वो खत्म हो गया था, स्मूथनेस ज़्यादा आ गया था उसमें। बाकी पापा का भी कहना यह था कि मड गीली खेत में नहीं चल पाएगी वो, जैसे कि एक नंबर पावर भी कम था ना उसमें थोड़ा सा। हाँ, 30 HP के हिसाब से थोड़ा सा पावर कम था, तो उस हिसाब से बोले कि नहीं, ये तो हम लोग का जो एक नंबर का खेत है वहाँ से निकल नहीं पाएगा। और काफ़ी वीडियो देखे होंगे आप लोग भी, 42 15 ये भी कहीं ना कहीं अटक ही जाता है उस खेत में घुसाने के बाद। तो उस चक्कर में भी निकाल दिए। और 42 15? हाँ। जो अभी ट्रैक्टर है हाँ। वो भी अटकता है? तो फिर तो क्या है, वो तो फिर अटकेगा ही ना। हाँ। हाँ, तो दोस्तों ये रहा इनका सेल आउट करने का। और जैसे इनका कहना है कि पुलिस लेने का मतलब एक्सचेंज आप इनको मिल नहीं रहा था, एक्सचेंज वैल्यू जो था अदर ब्रांड में कम मिल रहा था। हाँ। ये था। और जैसे मेन कंसर्न क्या रहता है माइलेज को लेकर, माइलेज जैसे कल्टीवेटर में हम चलाते हैं, सूखा में जो होता है, और एक होता है जैसे मतलब पूरा, और जिसमें व्हील्स 30 40% दुबते हुए चलता है, तो माइलेज क्या आपकी ट्रैक्टर निकालती है? माइलेज सूखा में मैं लगातार 3 बार चेक कर चुका हूँ, तो सूखा में तो वैसे ज़्यादा तेल लेता नहीं है, 3 लीटर ही लेता है सूखा में। सूखा में 3 लीटर? हाँ। आरपीएम लगभग? आरपीएम वही लगभग 13 1400। 1400 आरपीएम में। और गियर हाँ। कौन सा? पहला।
पहला के हाई में। हाँ, दूसरा कहीं में तो 1400-1500 के आरपीएम में संभालने नहीं सकाएगा, बहुत स्पीड थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो जाता है। और जैसे कीचड़ खेत में हम जैसे जुताई करें, मान लीजिए बहुत ज्यादा कीचड़ है, और जैसे हम मान लेते हैं कि एक गियर का 12-13 आरपीएम में फंसने का डर है, तो मान लीजिए हम 1600-1700 के आरपीएम में चला रहे हैं, मतलब इसमें पोटेंशियल गाड़ी का निकलता है कि हाँ इतना स्पीड में गाड़ी चल सकता है, तो फंसने का चांस कम है, तो उस कंडीशन में क्या मतलब माइलेज निकाल के देगी? तो मतलब पहले गियर में ही पहले गियर में ही 16-17 के आरपीएम में। या फिर हम कह सकते हैं कि आपका गाड़ी जैसे मैं कंपेयर करूं महिंद्रा वगैरह ट्रैक्टर का, तो स्पीड थोड़ा सा आपकी गाड़ी में कम है, तो आपका गाड़ी जो है लोड गियर के 5वां नंबर में भी चल जाती है, जिस कल्टिवेटर वगैरह। हाँ, तो हम पहले का हाई मान सकते हैं या फिर लोड का 5वां मान सकते हैं? दूसरे के हाई में भी आराम से चल जाती है ट्रैक्टर, कोई दिक्कत नहीं होती है, और 5वें में भी चल जाती है, और चौथे के लो में तो खैर बहुत थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। हाँ, थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, तो उसमें 1800-1900 के आरपीएम में लगभग माइलेज वही 5 के आसपास आती है, 5 लीटर प्रति हाँ, घंटे के हिसाब से। हाँ, अब तो 42 HP के हिसाब से ठीक ठाक, मतलब आपके जो ट्रैक्टर है उसमें जो माइलेज आपको मिल रहा है, हाँ, संतुष्ट है आप? संतुष्ट हूँ माइलेज से। अच्छा, और जैसे आपके ट्रैक्टर के थोड़ा सा हम कंपेयर करें, कुछ ऐसे ब्रांड है जिसका व्हील बेस आपके ट्रैक्टर का थोड़ा सा ज्यादा है, हाँ, तो जैसे कल्टीवेटर चलाने में क्या होता है कि जिस ट्रैक्टर का जितना छोटा व्हील बेस होता है, चलाने में उतनी कंफर्टेबल होता है, और टर्निंग वगैरह करने में काफी अच्छा मतलब लगता है कि हाँ छोटा जगह में मुड़ जाए। तो आपका ट्रैक्टर का जो है व्हील बेस एज कम्पेयर टू थोड़ा दूसरा ब्रांड का ट्रैक्टर देखें जैसे महिंद्रा वगैरह का, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो चलाने में क्या मतलब महसूस होता है? चलाने में वैसे तो खास कोई परेशानी होती नहीं है, बट जैसे अपना लोकल गांव ग्रामीण क्षेत्र में छोटा छोटा जगह खेत जैसे चावल वगैरह जो छोटा छोटा रहता है अधिकतर लोगों का, उसमें थोड़ा सा मुड़ने में कहीं ना कहीं कटाव में परेशानी होती है, बाकी बड़ा खेत में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। तो और जैसे अपने पास तो फिलहाल मैं दोस्तों बता रहा हूँ और हमेशा ही बताता रहता हूँ, महिंद्रा 275 ओन करता हूँ, जो कि 39 HP का पावर जनरेट करता है। तो जैसे आपका ट्रैक्टर का व्हील बेस ज़्यादा है और मेरे ट्रैक्टर का थोड़ा सा कम है, तो कहीं बेनिफिट लगता है कि हाँ मेरे ट्रैक्टर में व्हील बेस ज़्यादा है, तो कुछ मतलब उसका बेनिफिट है, या फिर कहीं ना कहीं सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ वो करके ही कंपनी बनाई होती है। कहीं कुछ बेनिफिट मेरे ट्रैक्टर का है, कहीं आपके ट्रैक्टर का है। जैसे ट्रॉली लोडिंग में व्हील बेस ज़्यादा है तो आगे से उठती नहीं है जल्दी, और रोड पे भी चलाएंगे तो ज़्यादा नहीं उछालती है। अच्छा, मतलब थोड़ा जम के चलता है जी, पकड़ बनाए रखती है रोड पे। और एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे ट्रैक्टर में ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, मतलब जमीन से लेके चेंबर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। कहीं ना कहीं उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों के जितने भी ट्रैक्टर हैं, आपके मैसी हो गए, महिंद्रा हो गए, स्वराज हो गए, आइसर हो गए, ये सब के अपेक्षा सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस सोलिस का है। अच्छा, तो जैसे ग्राउंड क्लियरेंस का भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो आपको रोड में चलाने में स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, और ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो आपको चलाने में स्टेबिलिटी कम मिलेगी। लेकिन उसका कहीं फायदा भी है, अगर ग्राउंड क्लियरेंस आपका मतलब कम है तो जैसे मैंने बताया कि रोड में तो आपको मजा आएगा, लेकिन खेत में आपको थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। जैसे थोड़ा सा भी आपका व्हील्स झुक गया, मतलब गड़ गया, तो तुरंत जाके टच हो जाता है और चक्का फ्री हो जाता है। तो और एक क्वेश्चन करना चाहेंगे इनसे, जैसे सर्विसिंग का भी काफी इश्यू रहता है, ट्रैक्टर लेते समय तो ले लेते हैं, सर्विसिंग कॉस्ट आपका कितना आता है लगभग? सर्विसिंग कॉस्ट लगभग मेरा 4000 3800 से 4000 आता है, और पूरा चीज फिल्टर वगैरह पूरा चेंज करके 4300 रुपए का आता है कॉस्ट। या फिल्टर कहने का मतलब, बाकी तो सर्विसिंग में सभी होते हैं, हाइड्रोलिक फिल्टर है ना? हाँ, हाइड्रोलिक फिल्टर, एयर फिल्टर, मोबिल फिल्टर, वो तो कॉमन है। हाँ, तो हाइड्रोलिक फिल्टर छोड़ दें तो लगभग कितने? 3800 समथिंग। हाँ, तो हाइड्रोलिक फिल्टर जोड़ दें तो 4300। और जैसे ये तो हो गया कल्टीवेटर का बात, अपना जो काम रहता है वो ट्रॉली में भी रहता है। तो ट्रॉली में जैसे कई सारे क्या ट्रैक्टर्स क्या है कि जैसे नदी वगैरह से बालू निकालते हैं या फिर कहीं चढ़ाई है, तो उसका फ्रंट व्हील जो है काफी ज्यादा मतलब खड़ा हो जाता है सामने से। हाँ। तो आपके ट्रैक्टर के साथ मतलब क्या आपका ओपिनियन है? मेरे ट्रैक्टर के साथ ओवरलोड में तो जाहिर सी बात है, वो कितनी भी एचपी की ट्रैक्टर रहे उससे ज्यादा अगर क्षमता से ज्यादा देंगे तो उठती है। लेकिन नॉर्मली जैसे लोडिंग पे
चलाते हैं उस। नहीं, मेरे कहने का मतलब जैसे आपका 42 HP का है, हाँ तो सेम सेगमेंट का जैसे 42 या फिर एक मतलब 1-2 HP आगे पीछे चलता है, लेकिन सेम पावर के लगभग ट्रैक्टर के साथ आपने अगर कभी थोड़ा सा देखा हो कि हाँ वो ट्रैक्टर इतने ही रेंज में आता है, लेकिन वो खड़ा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, फिर मेरा खड़ा हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ। जैसे आपका 415 मान लेते हैं हम अपन महिंद्रा का, जो 40 HP में आता है। 40 HP में आता है, हम्म, तो बाकी गाड़ी की अपेक्षा तुलना तो नहीं किया हूँ मैं, लेकिन महिंद्रा 415 के साथ चला हुआ है गाड़ी, तो वो गाड़ी आगे से खड़ा होने लगती है, दम तोड़ने लगती है, और ये आराम से निकल जाती है, उठती नहीं है आगे से। इस व्हील बेस का भी कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है थोड़ा सा। और वेट तो खैर इनके आपके ट्रैक्टर में वेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे और जैसे महिंद्रा वगैरह का फिर बाकी ट्रैक्टर देखें तो नॉर्मली थोड़ा सा वेट आपके ट्रैक्टर में हो ज़्यादा सकता है। है। और जैसे इंजन भी व्हील बेस कहने का मतलब इंजन आगे पहले पलेश है, तो उसका भी हो सकता है। और सीटिंग कंफर्ट वगैरह की बात करें, जैसे कल्टीवेटर चलाते समय 6 घंटा 7 घंटा कंटिन्यू कभी कभी चलाना पड़ जाता है, तो सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो मतलब सीटिंग कंफर्ट कैसे मिल जाता है आपको? सीटिंग कंफर्ट तो बहुत ही बढ़िया है, बाकी ट्रैक्टर की अपेक्षा, महिंद्रा की अपेक्षा तो बहुत ही बढ़िया है सीटिंग कंफर्ट। और थोड़ा सा डीसीपीसी जो लीवर है वो हल्का सा टाइट है। वो तो लगभग मैंने काफ़ी सारे ट्रैक्टर्स में देखे हैं, वो रहता ही है। और जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, जसपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो जसपुर डिस्ट्रिक्ट अलग बात है, छत्तीसगढ़ को ही आप ले सकते हो। इधर मतलब थोड़ा सा महिंद्रा का ही क्रेज ज़्यादा है। ऑल ओवर इंडिया में महिंद्रा का क्रेज तो वैसे ज़्यादा है, लेकिन इधर भी पर्टिकुलर देखें तो अकेले 50-60% मार्केट कवर करती है महिंद्रा। बाकी जो 40% बचता है वही बाकी जो छोटे मतलब दूसरे ट्रैक्टर कंपनी है वो मार्केट कवर करते हैं। कभी तो आपके ट्रैक्टर वैसे कुछ खराब नहीं हुई है, लेकिन जैसे कभी खराब हो जाए तो उसका जो है पार्ट्स अवेलेबिलिटी को लेकर आपके मन में क्या थिंकिंग है कि कहीं भी दुकान में इजीली मिल जाएगी? अभी फिलहाल की बात है, लगभग लगभग 1 हफ्ते की बात है, आगे की जो बेरिंग की एलसील कट गई थी, तो मैंने शोरूम में पता किया तो बोले कि नहीं, वो लोग शोरूम में तो उपलब्ध नहीं है, आफ्टर मार्केट ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं आईटीएल सोनालिका को भी बनाती है और सोलिस को भी आईटीएल ही बनाती है, तो मतलब पार्ट्स सोनालिका की ही आईटीएल कंपनी है, इंटरनेशनल ब्रांड, इंटरनेशनल ट्रैक्टर, तो उसी ब्रांड की ही आपकी सोलिस भी है, बस नाम चेंज करके भेज रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब सोनालिका और सोलिस का पार्ट लगभग कुछ कुछ सेम लग जाते हैं, कुछ नहीं, लगभग काफी सारे। सिर्फ इसमें गियरबॉक्स का चेंज है, क्योंकि इसमें 5 दे दिया है और वो 4, बाकी सब चीज सेम है, कोई परेशानी नहीं है। और जैसे ट्रैक्टर तो बेचने समय हर कंपनी अच्छे से मतलब ट्रीट करती है, लेकिन बेचने के बाद भी एक चीज होता है आफ्टर सेल सर्विस करके। तो जैसे महिंद्रा में क्या होता है, जब तक ट्रैक्टर वारंटी में रहती है तो हमेशा रिकमेंड करती रहती है, आपको रिमाइंडर देते रहती है कि आपका सर्विसिंग टाइम आ गया है, करवा लो, या फिर आपके ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हैं, हम रिजॉल्व कर देंगे। ऐसे कुछ आपके जो है कंपनी में कुछ आपके नंबर से कॉल आती है? फिर हाँ कुछ हाँ आती है, इस टाइप की मतलब जानकारी लेते रहते हैं बीच बीच में। अच्छा जी मतलब आफ्टर सेल सर्विस में भी आप सेटिस्फाइड हो? जी। दोस्तों लगभग सारे क्वेश्चन हमने इनसे कर दिए। आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं आपके ट्रैक्टर में सबसे बेस्ट जो चीज लगा, 2 चीज बताइए खूबी, मतलब जो सबसे अच्छा लगा हो आज तक अपने ट्रैक्टर में, मतलब जिससे आप बेहद खुश हो कि हाँ दूसरों के ट्रैक्टर की अपेक्षा ये मेरे को मतलब सबसे अच्छा लगा हो। वही है, ट्रॉली वर्क में परेशानी नहीं होता है, ज्यादा चलाने में कंफर्ट है। पहला मतलब कंफर्ट हम मान लेते हैं। हाँ। और एक आध कुछ आपको लगता हो? चलिए हो गया एक, मतलब सीटिंग कंफर्ट ही, बाकी सब नॉर्मली है ऐसे मान सकते हैं। और उसका जो हेडलाइट है, लाइट का थ्रो एलईडी है? एलईडी है। अच्छा हाँ, ये मान सकते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, तो रात को भी किसी प्रकार की अच्छा। हाँ विजिबिलिटी बढ़िया आती है। और आपको मतलब लगती है अपने ट्रैक्टर की ये चीज थोड़ा सा मतलब इस ट्रैक्टर का ठीक नहीं है, कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए इस चीज में, या फिर आपको इनकन्वीनियंट फील हुआ हो जहाँ पे ट्रैक्टर को लेकर आपके मतलब पर्टिकुलर जो 4215 है या फिर सोलिस ब्रांड में ही आपको कुछ लगा होगी कंपनी इसको सुधार सकती है? थोड़ा सा मतलब गियरबॉक्स में जो है स्पीड थोड़ा कम है, तो उसको मेरे हिसाब से कंपनी को सोलिस ट्रैक्टर 4 गियर का भी निकालना चाहिए। और बिल्कुल इस चीज को आप खुल के बोल सकते हैं, ऐसे नहीं है कि मतलब
इसमें जो होगा दोस्तों हम लोग क्लियर बताएंगे, और ऐसे कोई डर वाली बात नहीं, खुल के। हाँ 4 गियर का क्या है, 4 गियर की अगर रहती है तो लो गियर लगाने का तो ट्रॉली वर्क में चाहे कुछ में भी उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर 4 गियर की रहती है तो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 5 गियर का इसलिए थोड़ा सा गियर जल्दी बदलना पड़ेगा। हाँ, अच्छा। और कहीं ना कहीं पावर भी डिवाइड हो जाएगा, तो फिर जैसे 5 का ही लगाना पड़ता है तो हम लोग सॉरी लो का पांचवा। 5वां लगाना पड़ता है, तो हम लोग का काम आराम से 1 गियर में हो सकता है। अच्छा। और वही बस कल्टीवेटर चलाते समय छोटे जगह में घुमा में थोड़ा सा व्हील बेस, वो तो व्हील खैर बेस। अलग चीज है। और जैसे महिंद्रा वगैरह का जो है 40 HP के ऊपर जो ट्रैक्टर आता है वो आता है 4 सिलेंडर में, और काफी सारे जो ट्रैक्टर है महिंद्रा के अलावा वो भी बनाती है 4 सिलेंडर के अंदर ट्रैक्टर। लेकिन आपके ट्रैक्टर 42 HP के होने के बाद भी, और आप ही की क्या 60 HP 65 HP तक भी ऐसी कंपनी जो 3 सिलेंडर के अंदर मार्केट में बताती है, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा इंजन ज्यादा वाइब्रेशन कर रहा हो, या फिर मतलब थोड़ा सा 3 सिलेंडर का है, ऐसे कुछ आपको फील होता है कि आप 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर चलाए हैं कि नहीं पहले कभी? मैं 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर नहीं चलाया हूँ, तो इसके बारे में मेरे को खास अनुभव नहीं है। अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं 4 सिलेंडर का ट्रैक्टर और 3 सिलेंडर का मतलब 4 और 3 में डिफरेंस ये हो जाता है। 4 सिलेंडर में आपको पावर थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है, क्योंकि उसमें 4 सिलेंडर का इंजन मिल जाता है, और जो है फ्यूल उसमें जल्दी इंजेक्टेड होकर मतलब पावर आपको थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है। हालांकि ये चीज मतलब जो बहुत ज्यादा बारीकी से गाड़ी के बारे में जानते होंगे उन्हीं को पता होगा। और इंजन कहीं ना कहीं स्मूथनेस थोड़ा सा रहता है, क्योंकि सिलेंडर का फर्क तो मारेगा ही। मेरे पास भी जो ट्रैक्टर है 3 सिलेंडर का है, और मैं कभी कभी 4 सिलेंडर भी चला लेता हूँ, आसपास में रहते हैं तो इसे दोस्त यार के, तो पता तो चलता है मतलब पावर डिलीवर और जो है अपना स्मूथनेस कहीं ना कहीं पता चलता है दोस्तों। बाकी अपने हिसाब से मैं सारा क्वेश्चन इनसे पूछ लिया, और ये मेरे भैया हैं और मेरे मामा के भी लड़के हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी था क्लियर आंसर बताएं आप लोगों को, बिल्कुल, है ना? एकदम इसमें 1% की भी कोई झूठी बात नहीं है, और जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। और आगे जो भी वीडियो आएगा दोस्तों हम लोग क्लियर ही बताएंगे, ताकि आपको लेने में हेल्प हो। हम जो पहले वीडियो बनाते थे खाली इंफॉर्मेटिव पर्पज, सॉरी इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए वीडियो बनाते थे, तो कहीं ना कहीं अपने को सेटिस्फेक्शन उस चीज से नहीं मिल पाता है कि यार खाली गड़ा हुआ चीज दिखाओ या फिर कुछ स्टैंड बाय जो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन एक आपको एक वैल्यू भी प्रॉपर मिलना चाहिए कि आप टाइम दे रहे हो इस चैनल पे, तो कहीं ना कहीं आपको वैल्यू मिलना चाहिए और हमें भी थोड़ा सा काम करने में अच्छा लगे। तो इसलिए हम इस चीज को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी कैसे लग रहा है नीचे कमेंट में बताना। और क्वेश्चन तो सारे ही पूछ लिए हैं बाकी, और कुछ कहना चाहेंगे? और तो बस इतना ही था आज के लिए। और मेरे भाई साहब का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू जी। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, ऐसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया आने के लिए आपका, धन्यवाद। और बीच बीच में इसे बुलाते रहेंगे तो आइएगा जरूर, जरूर टाइम अगर देंगे, पब्लिक डिमांड करेगी तो फिर से आना पड़ेगा आपको। जरूर टाइम देंगे। थैंक यू।